लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग पेंग ने हैंग्यू सेक्ट के उस डिसाइपल को हरा दिया था और अब वहाँ खड़े लोगों के ऊपर बनी सील पर अटैक कर देता है। अब एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिससे कि उस सील में क्रैक पड़ने लगते हैं। जैसे ही वह स्वॉर्ड उस सील को तोड़कर आगे बढ़ रही होती है, तभी वहाँ वांग लिंग आ जाता है, जो कि उन स्वॉर्ड्स को हिट करके वापस उसी पर थ्रू कर देता है। और अब उसे देखकर ली मू वान कहती है कि लगता है हैंग्यू सेक्ट में कुछ पावरफुल डिसाइपल्स भी हैं। और अब टैंग मिंग पेंग अपनी खतरनाक स्किल का उपयोग करने लगता है, जिससे वांग लिंग बचकर उस पर एक पंच मारता है, जिससे कि वह पीछे हो जाता है। और वहीं दूर खड़े सन दाओजू भी वांग लिंग की इस पावर को देख रहे होते हैं। टैंग अपनी स्वॉर्ड्स को समन करती हुई कहता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, और यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है। वांग लिंग उसके अटैक को रोकते हुए उसी के अटैक को उस पर कर देता है, जिसे टैंग एक सील से रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह उसे नहीं रोक पाता। अब इससे वह पीछे हो जाता है। अब टैंग को काफी और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि तुमने मुझे यह करने पर फोर्स किया है, और अब वह वहाँ अपने स्पिरिचुअल स्नेक से उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर वांग लिंग के माता पिता काफी घबराए हुए होते हैं। वांग लिंग उसके अटैक से बचते हुए उसके अंदर एक स्वॉर्ड को डाल देता है, जिससे कि वह स्नेक इंजर्ड हो जाता है। यह देखकर टैंग अपने स्पिरिचुअल स्नेक की पावर और बढ़ा देता है, और अब वह वांग लिंग को हवा में उठा लेता है। परंतु तभी वांग लिंग उस पर एक अटैक करता है, जो उसके अंदर चला जाता है, और अब वह उसे वहीं ब्लास्ट कर देता है। वहाँ खड़े लोग कह रहे होते हैं कि यह कौन है, जिस पर एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि यह रजिस्टर्ड डिसाइपल वांग लिन है। और वहाँ वांग लिंग अपने पूरी फॉर्म में होता है। जू फेई कहती है कि यह तो वही बेकार व्यक्ति है जिसने हैंग्यू सेक्ट में शामिल होने के लिए सुसाइड करने की कोशिश की। इस पर ली मू वान कहती है कि तुम इस बारे में कैसा फील कर रहे हो, वह पर्सन ज्यादा फेमिलियर नहीं लग रहा। टांग कहता है कि मेरा स्नेक 6 लेवल के क्यूआई कंडेंस लेवल पर था, परंतु तुमने उसे कैसे नष्ट कर दिया, यह असंभव है। और अब तभी वांग लिंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वह कहते हैं कि यह तो क्यूआई के 14 लेवल पर है, और सन दाओजू यह देखकर वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। टैंग उस अरीना को छोड़कर वहां से जाने की कोशिश करता है, परंतु वांग लिंग उसे पकड़कर उसे एक काफी पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलता है और वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यह देखकर ओ लांग दाओ वांग लिन पर अटैक कर देते हैं, परंतु तभी वहाँ एक पावर आती है जो कि उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि और कोई नहीं एंसेस्टर ल्यू वेंगजू होते हैं। वह कहते हैं कि हैंग्यू सेक्ट में तुम्हारी किसी को मारने की हिम्मत कैसी हुई। और अब दोनों सेक्ट के डिसाइपल आमने सामने होते हैं। हैंग्यू सेक्ट के सभी लोग उन एंसेस्टर को प्रणाम करते हैं। एंसेस्टर कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम वांग लिन है, तुम आज से इनर सेक्ट के डिसाइपल हो। अब वांग लोंग कहते हैं कि यह कंपटीशन मेरा हैंग्यू सेक्ट जीत गया। यह सुनकर हैंग्यू सेक्ट के सभी डिसाइपल काफी खुश होने लगते हैं, और अब वह वांग लिंग को चेयर करते हुए कहते हैं कि भाई तुमने अपनी क्यूआई को इतने पीक लेवल तक इतनी जल्दी कैसे प्रैक्टिस कर लिया। ली मू वान कहती है कि यह ताओइस्ट का जीनियस है। तभी उसका भाई कहता है कि सिस्टर हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा, क्योंकि जुआन दाओ सेक्ट हमेशा से क्रूअल रहा है, और अब मुझे लग रहा है कि हैंग्यू सेक्ट का कठिन समय स्टार्ट हो गया है। और अब वहाँ से जुआन दाओ सेक्ट के सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब यह सीन यही कट हो जाता है। अब हम हैंग्यू सेक्ट को देखते हैं, जहाँ एक व्यक्ति कहता है कि यह ट्रेनियल इमोर्टल मीटिंग का अंत है, और जिन डिसाइपल्स ने मीटिंग में भाग लिया था उन डिसाइपल्स को दुकाओ के डिसाइपल्स द्वारा यहाँ से ले जाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि वांग लिंग के माता पिता सेक्ट से जा रहे होते हैं, तभी वांग लिंग उनके पास आता है। अब वांग लिंग उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और एल्डर गांग ने कहा है कि उन्होंने मुझे व्हाइट क्लॉथ वाला डिसाइपल स्वीकार किया है। उसकी माँ काफी इमोशनल हो जाती है। वह कहती है कि बेटे, इस पर वांग लिंग कहता है कि माँ, उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि वह वांग लिंग को दे दो जो हम वांग लिंग के लिए लाए हैं। अब उसकी माँ वह सब कुछ उसे देते हुए कहती है कि बेटे तुम खाया पिया करो और तंदुरुस्त रहना। अब वांग लिंग अपने पास से एक जेड पर्ल निकालकर अपने पिता को देते हुए कहता है कि पिताजी ये लो, यदि फ्यूचर में आपको कोई परेशान करने की कोशिश करे तो आप इसका उपयोग करना।
उसके माता पिता काफी इमोशनल हो जाते हैं और अब उसके पिता कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए और वांग लिंग काफी परेशान होते हुए अपने माता पिता को जाते हुए देखता है। अब हम कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ वांग लिंग सो रहा होता है। तभी एक आवाज बहुत तेज बोलती है कि जल्दी एंग्यूसेक्ट के सभी जूनियर यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर वहाँ सेक्ट के एंसेस्टर और एल्डर भी आ जाते हैं। लियू वेंगजो उस स्पिरिचुअल बॉडी को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि सीनियर पार्क, नानजा हैंग्यू सेक्ट और ज्वान दाओ सेक्ट के तो अच्छे संबंध हैं और मेरे मास्टर वापस क्यों नहीं लौटे। इस पर वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे सभी लोग और तुम्हारे युआंगिंग एंसेस्टर रियल्म के बाहर बैटलफील्ड में मारे गए। और वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे एंग्यूसेक्ट को कलेक्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। लियू वेंगजू कहते हैं कि वे सभी एंग्यूसेक्ट के लिए हमेशा खड़े रहे, मैं इसे तुम्हारे हाथों नष्ट नहीं होने दे सकता। वह कहते हैं कि सभी एल्डर तैयार हो जाओ माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और अब वह सभी एल्डर के साथ मिलकर उस एंग्यूसेक्ट के माउंटेन को चारों तरफ से एक सील से कवर कर देते हैं। और अब वांग लिंग भी अपने कमरे में से बाहर निकल कर देखता है। तभी सन दाओ जो उसके पास आते हैं वह कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ। वांग लिंग अंदर आकर कहता है कि मास्टर क्या बात है। इस पर सन दाओ कहते हैं कि अभी हमें यहाँ से जल्द ही जाना होगा। इस पर वांग लिंग कहता है कि मास्टर मैंने देखा कि पहाड़ से नीचे एंसेस्टर और अंकल दोनों इंफॉर्मेशन की रक्षा कर रहे हैं, क्या आप वहाँ नहीं जा रहे। इस पर सन दाओ कहते हैं कि नैनसेट सोल के एंसेस्टर के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। वह वहाँ लगे हुए तालिस्मान को ठीक करते हुए कहते हैं कि यह गुड विनिंग टी है, इससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी, इसे तुम पी लो। लिन जैसे ही उसमें देखता है उसे पता चल जाता है कि यह फॉर्मेशन लगी हुई है। वह कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं पी रहा। पर सन दाओ उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहते हैं कि तुम अपने टीचर की बात सुनो और इसे जल्दी पियो। यह देखकर वांग लिंग उसे टी लेके उसे फैला देता है और कहता है कि वांग लिंग कहता है कि तुम फिर से मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो, इसमें कौन सा जहर है, वालिंग ग्रास या कार्ड्रोसिव कांग। इस पर सन दाओ अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम्हें अब पता चल ही गया है तो फिर तुम मुझे दोष मत देना। और वह वहाँ लगाए गए तालिस्मान की सहायता से वांग लिंग को पकड़ लेते हैं। इस एपिसोड का पार्ट 1 यही एंड हो जाता है। इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा।